हेलो दोस्तों, लर्न ऑसम पे आप सभी का स्वागत है। आपने अपने देश के शहरों के चौराहों पर या प्रमुख जगहों पर महान व्यक्तियों या योद्धा की मूर्तियां देखी होगी, पर आपने उसे इतनी बारीकियों से नहीं देखा होगा। उन मूर्तियों में योद्धा जिन घोड़े पर बैठे रहते हैं, कभी घोड़े की दोनों टांगे ऊपर रहती है, कभी एक टांग ऊपर रहती है और कभी घोड़ों की चारों टांगे जमीन पर रहती है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न है? यह जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हर योद्धा की मूर्ति उनकी वीर गति की कहानी को बयां करती है कि योद्धा कितना महान था और योद्धा की मृत्यु किस प्रकार हुई है। आप योद्धा की मूर्ति देखकर ही बता सकते हैं कि योद्धा की मृत्यु किस प्रकार हुई है। योद्धा की मूर्ति में घोड़ों की दोनों टांगे ऊपर रहती है। इसका मतलब यह होता है कि योद्धा की मृत्यु युद्ध करते समय रणभूमि में हुई है। यह ऐसा महान योद्धा है कि जिसने अपने प्राण युद्ध करते समय गंवाए हैं। उदाहरणार्थ में हम कभी भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति देखेंगे तो उनके घोड़ों की दोनों टांगे हमेशा ही ऊपर रहती है। इसका मतलब यह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु युद्ध करते समय हुई है। योद्धा की मूर्ति में घोड़ों की एक टांगे ऊपर रहती है। इसका मतलब यह होता है कि योद्धा महान था और वह रणभूमि में गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसकी मृत्यु युद्ध में लगे हुए घावों से हुई थी, ना कि बल्कि रणभूमि में हुई थी। उदाहरणार्थ के तौर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति देखेंगे तो उनके घोड़ों की हमेशा ही एक टांग ऊपर रहती है और एक टांग जमीन पर रहती है। इसका मतलब यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु ना कि रणभूमि में बल्कि उन लगे हुए घावों से हुई है। योद्धा की मूर्ति में घोड़ों की चारों टांगे जमीन पर रहती है। यह दर्शाती है कि योद्धा महान था और योद्धा की मृत्यु ना कि रणभूमि में हुई है, ना ही उन्हें लगे हुए घावों से हुई है। उनकी मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हुई है और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जिया है और उम्र के हिसाब से उनकी मृत्यु हुई है। उदाहरणार्थ पर हम बात करेंगे चंगेज खान की। चंगेज खान की मूर्ति में हमेशा ही घोड़ों की चारों टांगे जमीन पर रहती है। अगर आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।